हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 16 में स्वागत है। अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। इसमें हमने कल तक श्लोका नंबर 30 तक जो है देख लिया था, जिसमें 4 श्लोक एक साथ थे। 5 श्लोक 26 से 30 तक। आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवत् भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक है, तो हम श्रीमद, अच्छा ये वाला शायद हो गया है। 31 नंबर माता जी ने क्लास लिया था इसका। जी जी प्रभु प्रभु, जी। सैटरडे को हो प्रभु गया जी ये था। हो गया है। हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर। तो आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 32 और 33, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। तो एक बार सभी लोग इसको रिसाइट करेंगे। ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांगमोक्षम ब्रह्मादयो ब्रह्मादयोदितं भौतिकं यत् यदपामोक्ष ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांगमोक्ष ब्रह्मादयो ब्रह्मादयो भौतिकं बहु मोक्ष यदापादमोक्ष काम कामास्तपः संचरन् भगवत् प्रपन्नाः कामासंचरन् भगवत् असंचरणं भगवत्पना शास्त्रीष्ववासम् अरविन्दवनं विहाय साक्षी साक्षी सवासं स्वसामरविन्दवदनं गन्धवनं विहाय विहाय यत्पादसौभगम् अलम् भजते नुरक्ता यत्पादसौभाग्यं भगमं तेनुरक्ता भजेनु अनुरतः तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः तस्यामपजुगुप्तिशा कुशते तुकेते शकेतुकेते तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः तस्यामः तस्यामपजुगुप्तिशा कुशते तुकेते श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी श्रीवत्पदैर्भगवता श्रीमद्पदेर्भगवतः संकृताङ्गी कृताडि त्रिणत्यरोचोपलभ्य ततो विभूतिम् त्रिनद्यरोच त्रिनद्रोच उपलभ्य उपलभ्य ततो ततो विभूतम् विभूतिम् समां व्यसृजत उत्समयतीं तदपि लोकान् लोकान् समाव्यथजुषुमयितिम् तदन्ते
नहीं पढ़ पा रहे हैं? कोई नहीं, मैं ही पढ़ देता हूँ एक बार सारा। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्ष कामा ब्रह्मादयो बहुतिथं ब्रह्मादयो यद् बहुतिथं पाङ्गमोक्ष यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपसं चरन् भगवत् प्रपन्ना कामास्तपासञ्चरन् चरण भगवत्प्रपन्नः भगवत् प्रपन्ना शास्त्री स्ववासम् अरविन्दवनं विहाय श्रीसवासवनं विहाय वनं विहाय यत्पादसौभगम् अलम् भजने भजतेऽनुरक्ता यत्पादसौभगं भजते अनुरक्ता भजेतु न रथा भजगोत्तमकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी श्रीमद्भगवतः सङ्गं त्रेणात्यरोचोपलब्धततो विभूतिम् ततो विभूतिम् लोकान् समाम्य सृजतो समयतीं तदन्ते लोकान् तदन्ते ब्रह्मयादयः ब्रह्मा जैसे देवता बहुतिथम अनेक दिनों तक यज्ञ, लक्ष्मी देवी का अपांग मोक्ष कृपा कटाक्ष कामाह कामना करने वाला तपह तपस्या समचरण संपन्न करते हुए भगवत भगवान की। देखिए, अगर किसी के पीछे कुछ टीवी चल रहा है या नॉइज है तो अपना जो है बंद कर सकते हैं, ठीक है, स्पीकर। इससे सभी को डिस्टर्ब होता है। भगवत भगवान की प्रपन्ना शरणागत शा वे लक्ष्मी श्री लक्ष्मी जी स्ववासम अपने धाम को अरविंद वनम कमलों के वन को विहाय छोड़कर यत जिनका पाद पाम सौभगम कल्याणमय अलम निसंकोच भाव से भजते पूजती हैं अनुरक्ता आकृष्ट हुई तस्य उनका अहम मैं अब्ज कमल पुष्प कुलिश वज्र अंकुश हाथी हाँकने का अंकुश केतो झंडा केतई चिन्ह श्रीमत समस्त ऐश्वर्य की शम पदय चरणों के तलवों से भगवतः भगवान का समलंकृत अंगी इस तरह से सज्जित देह वाले तीन तीन अति एक से एक बढ़कर और ऊंचे सुंदरता पूर्वक अलंकृत उपलब्ध प्राप्त करके ततः तत्पश्चात विभूतिम विशिष्ट शक्तियों को लोकान लोगों को सह उन्होंने माम मुझको व्यासृजत त्याग दिया। उस समय तीन गर्व का अनुभव करते हुए तथ्यंते अंत में सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान की शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थीं। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थीं जिनसे मैं ध्वज वज्र अंकुश तथा कमल चिन्हों से जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ,
तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोका नंबर 32 और 33। तो कल तक हमने भगवान के सारे गुणों के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि भगवान के अंदर जो सारे गुण हैं उनमें से कुछ हमने 39-40 के आसपास जो है गुणों की व्याख्या किया है और इनमें हमने भिन्न भिन्न आचार्यों की भी टीकाएं देखी और काफी आनंद यहाँ पे उठाया। इसके बाद आप लोग 31 श्लोक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम इसे थोड़ा सा केवल जानेंगे। पृथ्वी देवी कह रही हैं, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी तरह साथ ही साथ सभी देवताओं ऋषियों पितृलोक के निवासियों भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। यानी आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान्। कह रही हैं कि आपने पूछा था कि मैं किसके बारे में सोच रही हूँ। तो पहले तो मैंने बताया ठीक है, भगवान के जिन भगवान के इतने सारे गुण हैं जो
लक्ष्मी जी के भी निवास स्थान हैं, अर्थात स्वयं लक्ष्मी जी जिनके पास निवास करना चाहती हैं। और भगवान में जो इतने गुण हैं, जिन गुणों के एक अंश को भी लोग पाने के लिए तरसते हैं कि अगर इन ये गुण मेरे अंदर आ जाए तो मैं महान बन जाऊं, वही भगवान त्याग कर मुझे चल गए हैं। इसलिए मैं व्यथित हूँ, दुखी हूँ और शोक कर रही हूँ। तो बोले थे आप किसके किसके लिए शोक कर रही हैं? बहुत उन्होंने प्रश्न किया था, क्या है आप अपने लिए शोक कर रही हैं? उन्होंने बहुत सारे प्रश्न। तो वह करें, हाँ, आत्मानम, मैं अपने लिए शोक कर रही हूँ। अनुशोचामी, यानी शोक कर रही हूँ, मैं स्वयं के लिए शोक कर रही हूँ। अब धर्म सोच सकते हैं ना कि देखो मैं तो कुल लंगड़ा हो रखा हूँ, 3 पैर मेरे गायब हैं और केवल एक बचा है। मैं तो हाल चाल पूछ रहा हूँ और ये करें, हाँ मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। ठीक है ऐसा। तो वह करें, नहीं ऐसा नहीं है, उनके कहने से पहले ही कह देते हैं भावंतम, आपके बारे में भी सोच रही हूँ। अमरोत्तमम, क्योंकि आप सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं और आपकी यह कंडीशन हो गई है, अतः आपके बारे में भी सोच कर चिंतित हो रही हूँ। तो उन्होंने बोला था कि और बाकी देवता ऋषि इत्यादि सबके बारे में भी क्या चिंता ग्रस्त हो रही हैं? तो वो बोल रही हाँ, देवान, आप तो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी एक कंडीशन हो गई है, तो बाकी देवताओं के लिए भी मैं चिंतित हूँ। तो वह कह सकते हैं कि ठीक है, कलयुग यहाँ पे आया है ना, कौन सा स्वर्ग लोक में आ गया है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? वहां तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। तो बोल रहे हैं, नहीं मैं उनके बारे में सोच रही हूँ, वहां पे प्रभाव नहीं होता, यहाँ पर हो रहा है और इसका प्रभाव वहां पर पहुंचता है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तो आप लोगों ने गीता के तीसरे अध्याय में पढ़ा है कि जब यज्ञ की सृष्टि की गई तो उसी समय बताया गया कि आप देवताओं और वे देवता आपसे प्रसन्न होंगे, तो आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करके आप श्रेय परम अवाप्स्यथा, परम श्रेय प्राप्त करेंगे, ऐसा बताया गया था। और इसकी व्याख्या मैं विधिवत कर चुका हूँ इसके पहले, इसलिए यहाँ पे नहीं करूंगा। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर से कर लेता हूँ, समझ नहीं, 3 बार एक ही बात करके। पितृन, जो पितृलोक के निवासी हैं उनके लिए भी चिंतित हूँ। तो पितृलोक में हमारे पितृ वगैरह जाते हैं, ठीक है, जो पितरों की पूजा करते हैं तो वहां पे जाते हैं। तो जब हम कुछ प्रदान करते हैं तो उनके पास पहुंचता है, लेकिन अगर कलयुग का प्रभाव होगा तो लोग पितरों को पिंडदान इत्यादि इत्यादि जो भी होता है वह सब पितृपक्ष में कुछ नहीं करेंगे, तो उनका कल्याण कैसे होगा? या जो पितृलोक में 6 जो है पितृ नियुक्त किए गए रहते हैं, जिनमें से आर्यमा प्रमुख होते हैं, तो वह जो पितृ पितृ हैं, आपके मान लो कि जो पितृ लोक में गए पितर, उनको तो वहां पे प्राप्त होगा। जो पृथ्वी पे किसी अन्य योनि में पहुंच गए तो उनको कैसे प्राप्त होगा? तो वह जो आप यहाँ से प्रदान करते हैं वह 6 के 6 जो पितृ हैं इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, वह यहाँ से स्वीकार करके वह उनके तक पहुंचाते हैं। तो आप कहेंगे मान लो कि मेरे कोई पितर हैं जो शेर बन गए हैं, मैंने यहाँ पे अन्न अर्पित किया, अब उनको तो अन्न नहीं चाहिए, उनको तो मांस चाहिए। तो तो वह पितर आपसे अन्न लेते हैं, वह अन्न जो है किसी ऐसे जीव इत्यादि को प्रदान करते हैं और वह जीव मांस बनाता है, उस मांस को वो खाते हैं। तो इस प्रकार से आपके पितरों के पास तक जो है सारा कुछ पहुंचता है और वह प्रसन्न होते हैं। तो कोई ऐसा जीव नहीं है जो भूखों मरता है, इस संसार में आया तो उसका पेट जरूर भरता है। अगर यह सारी विधि विधियां नहीं विधान पालन किए जाएंगे तो पितरों का कल्याण कैसे होगा, जिनकी वजह से आप इस जीवन में आए हैं?
यहाँ तक कि अर्जुन भी बोलता है गीता के प्रथम अध्याय में कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सारे पितृ लोग नरक में जाएंगे और मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मेरे ही कारण यह सब घटित होगा। तो ऐसा वह बताते हैं। फिर कह रहे हैं साधुन, यानी जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में सोच रही हूँ कि जब अधर्म होगा तो उनको कष्ट प्राप्त होगा, तो कैसे भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के धाम कैसे जा पाएंगे आराम से। और शर्वान, सभी वर्णान तथा आश्रमान, यानी सभी वर्ण और आश्रम के लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ। वर्ण और आश्रम में क्या होता है, क्रमिक विकास। पहले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, फिर धीरे धीरे वह जान जाते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए, अतः वह उनकी पूजा में संलग्न हो जाते हैं। तो अगर यह कलयुग आ गया और भगवान चले गए हैं, इतना इसका जो प्रभाव होने लगा, तो फिर क्या होगा। लोग वर्ण आश्रम धर्म को छोड़ करके भिन्न भिन्न विधियां अपना लेंगे, तब लोगों का कल्याण कैसे होगा। तब तो लोग जन्म जन्मांतर यहाँ पे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं सभी मनुष्यों के बारे में भी सोच रही हूँ, ऐसा वह पृथ्वी कहते हैं। तो अब वह कह सकते हैं कि आप उनके बारे में सोच रही हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ सभी लोग लक्ष्मी लक्ष्मी जी के पीछे दौड़ते रहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो, धन दौलत प्राप्त हो, इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं लोग। लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं, मैं इन लोगों के बारे में सोच रही हूँ, अरे केवल भगवान के बारे में सोच रही हूँ। तो अब बात आती है लक्ष्मी जी का क्या इम्पोर्टेंस ये कम बता रही हैं। तो कह रहे हैं नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी के पीछे ब्रह्मादयो, यानी ब्रह्मा जैसे देवता भी, ब्रह्मा को कह दिया गया, इसका अर्थ है सारे ही देवता, बहुतिथम, अनेक दिनों तक या अनेक वर्षों तक। तिथियां यहाँ कोई गणना नहीं की जा सकती है। वह क्या करते हैं, यत, जो लक्ष्मी, यत का अर्थ होता है जो। तो किसके बारे में बात कर रही हैं, जो लक्ष्मी के बारे में इन्होंने बताया था, जो श्रीनिवास, यानी लक्ष्मी जी के निवास स्थान है। श्रीनिवासेन सांप्रताम शब्द आया था, श्रीनिवासेन, यानी जो लक्ष्मी जी के बारे में मैंने बात किया था, उन लक्ष्मी के अपांग मोक्ष, यानी कृपा कटाक्ष। तो ये लोग कृपा कटाक्ष लक्ष्मी जी का प्राप्त करना चाहते हैं। कृपा कटाक्ष, अपांग का अर्थ होता है आंख का यह वाला कोना, ठीक है। और अगर कृपा से ऐसे देखा जाए तो बोल रहे हैं कि केवल आंख के एक कोने का से लक्ष्मी जी उनकी तरफ देख लें ताकि लोगों का कल्याण हो जाए, वह लक्ष्मी की लोग, यानी कि वह लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। और कृपा प्राप्त करने के लिए सारे देवता क्या करते हैं, यानी जब उन कामा, यानी जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब वह लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो तप भगवत प्रपन्ना श्रम चरण, यानी वे तब तप करते हैं, शरण लेते हैं, प्रपन्ना, शरण लेते हैं किसकी, भगवत, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। अब देखिए, कुछ यहाँ पे अजीब नहीं लग रहा है। कृपा प्राप्त करना है लक्ष्मी देवी की, शरण ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, विशेष है। कृपा प्राप्त करना है लक्ष्मी देवी की कि वह कृपा कटाक्ष दे से एक बार देख लें ताकि मेरा स्वर्ग इत्यादि सारे वैभव से परिपूर्ण हो जाए। लेकिन उसके लिए भी वह कहाँ जा रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। इसका अर्थ क्या है कि हमें भी वही करना चाहिए। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत देवी तरो जनः,
जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो हमें भी अगर लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए तो भी भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब उनकी कृपा के लिए तो वह यहाँ पे इतनी कोशिश कर रहे हैं। वह लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, जो सब मतलब जिनकी कृपा सारे पाना चाहते करें शास्त्री, वही लक्ष्मी जी स्ववास्यम, अपने निवास स्थान। कौन सा निवास स्थान? अरविंद वनम, जो कमल का वन है, वह अपने उस कमल के वन के निवास स्थान को विहाय त्याग करके, क्या कर रही हैं? यत पाद शौभगम अलम भजन्ते नुरक्ता। भगवान श्री कृष्ण के कल्याणकारी चरणों को क्या कर रही हैं? भजते, उसमें जो है भजन कर रही हैं। अता, और बिल्कुल अनुरक्त है। तो वह किसके चरण कमलों का आश्रय ले रही हैं? भगवान श्री कृष्ण के, जो अत्यंत ही कल्याणकारी हैं। सौभगम, ठीक है, सौभगम। तो वह कल्याणमय, और कैसे कर रही हैं, शरण ले रही हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं अलम। अलम, अलम का अर्थ होता है निसंकोच भाव से। ठीक है, थोड़ा दूर दूर हो रहा है, इसलिए एक साथ आप नहीं देख पा रहे हैं। सौभगम, अलम, अलम का अर्थ होता है निसंकोच भाव से। तो निसंकोच भाव से इसलिए कह रहे हैं कि अब लक्ष्मी जी संकोच कर सकती हैं कि मेरे शरण में तो सारे आना चाहते हैं, मेरी कृपा कटाक्ष पाना चाहते हैं, और मैं इनके चरणों में रहूं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा अफसर हो, ठीक है, और उसके शरण में बहुत सारे लोग हों। जब उसके पास कोई आएगा जो उससे, वह किसी और के शरण में तो जाना नहीं चाहेगा उनके सामने, कि देखो मैं इसके शरण में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि देखो ये कितना छोटा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन वह निसंकोच भाव से बिना कुछ सोचे उनके चरण कमलों की सेवा में लगी। वह लक्ष्मी जी, जिन लक्ष्मी जी की कृपा सारे ही प्राप्त करना चाहते हैं, और कैसे अनुरक्त है, बिल्कुल आकर्षित है उनके चरण कमलों। कमलों क्या बना है भगवान के? तस्, यानी जो भगवान श्री कृष्ण है उनके चरण कमलों में, तस् अहम, यानी उनके चरण कमल जब मेरे ऊपर पड़ते थे, अहम यानी मैं, पृथ्वी देवी कह रही हैं, आप कुलिश अंकुश केतु केतई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ देखते हैं। आप यानी भगवान के चरण कमलों में कमल पुष्प बना है। कुलिश वज्र का निशान है, यानी वज्र बना हुआ है। अंकुश, हाथी हाँकने का अंकुश बना है, यानी जैसे अंकुश से हाथी हाँकते हैं। जो लोग गांव में रहे हैं जानते हैं, जो शहर में रहे हैं उम्मीद करता हूँ सर्कस देखे होंगे और वो भी जानते होंगे। हाथी जब कंट्रोल में नहीं आता है तो अंकुश से मार के महावत ऐसे कंट्रोल ले में उसे करता है। केतु और झंडा बना है। केतई यानी चिन्ह, इन चिन्ह, ये सारे के सारे चिन्ह भगवान के चरणों में पाए जाते हैं। पद यानी के तलों में पाए जाते हैं। तो उन चरण, जो भगवान के चरण कमल हैं, ऐसे श्रीमत, यानी उनकी चरण कमल ही पदय भगवत, यानी भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल श्रीमत, यानी समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। जहाँ पास सारे ऐश्वर्य हैं, वह भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का शरण ले रही हैं। अर्थात इनकी चरण कमल सारे ही ऐश्वर्यों से युक्त है, यानी उनसे ज्यादा ऐश्वर्य यहाँ पे है।
और उन्हीं चरण कमलों से मैं क्या हो गई थी, समलंकृतांगी। ठीक है, समलंकृतांगी। अंगी का अर्थ होता है अंग, कह रहे हैं अलंकृत, इस तरह से सज्जित देह वाले, यानी मैं बिल्कुल अलंकृत हो गई थी। तो भगवान के चरण कमल पड़ते थे तो यह सब निशान पृथ्वी पर पड़ा करते थे। तो वह है अपने आप को क्या है, बहुत ही अच्छा महसूस करती थी, गर्वित महसूस करती थी कि भगवान की चरण कमल मेरी ऊपर पड़ रहे हैं, अर्थात पृथ्वी पर। त्रिनत्य रोच उपलब्ध ततो विभूति। त्रीन अर्थात तीन। ठीक है, तीन क्या, तीन लोकान, तीनों लोकों में अति, एक से बढ़कर एक, अरुचि सुंदरता पूर्वक अलंकृत, उपलब्ध प्राप्त करके, ततः तत्पश्चात। तो जब वह उन्होंने क्या किया, कि ये विभूति, यानी सारी जो ये विभूतियां हैं, इस प्रकार के जो चरण चिन्ह पड़ रहे हैं इत्यादि, ये सारी क्या है, विभूतियां हैं। तो बोले इस प्रकार से जब मैं अलंकृत हो गई तो ये सारी विभूतियां, यानी अलंकृत होना तीनों लोकों में, वह क्या है, श माम व्यसृजत उत्समयतीम तदन्ते। यानी जो है लोकान, तीनों लोकों में सब उन्होंने माम मुझको व्यसृजत त्याग दी, उस शैतीम गर्व का अनुभव करते हुए। तो जब मैं इसी प्रकार से उस चरण चिन्हों से अलंकृत गर्व का अनुभव करती थी कि तीनों लोकों में तो अब मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, उसी समय तदन्ते, उसी समय इस चीज का अंत हो गया, अर्थात भगवान ने मुझे व्यय शरीर से त्याग दिया। तो यह तो दुखी होने वाली बात है ही, कि मैं तो यह गर्वित हो रही थी कि तीनों लोकों में अब मुझसे भला बढ़ के कौन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे कुछ और आचार्यों की अच्छी अच्छी भी टीकाएं हैं, उनको भी देखेंगे, और इसके बाद हम प्रपात जी की टीका देखेंगे। आप लोग भी आनंद इसका ले सकें, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक ग्रुप में डाल सकते हैं? जी माता जी, इसको ग्रुप में डालेंगी, जी प्रभु जी। सारा ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, ये सारा व्याख्या हो गया है, तो इस पे नहीं, मैं केवल टीकाओं पे चलूंगा। ठीक है, श्रीधर स्वामी ने टीका किया है, तो इसको कोई एक पढ़ेंगे, हरे कृष्णा माता जी मौका दे सकते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीधर द्वारा इस उन श्री भगवान के विरह को सह पाना अत्यंत कठिन है। इस बात को पृथ्वी देवी ने पृथ्वी देवी ने ब्रह्मादेह इत्यादि 4 श्लोकों में कहा है। ब्रह्मा इत्यादि देवता जिस श्री देवी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या किए, वे उन उत्तम देवताओं के आश्रय रूप से जाने जाने पर
भी श्री देवी जिन भगवान के चरणों के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उनके चरणों में अत्यधिक अनुरक्त रहकर उन दोनों चरणों की सेवा करती है, उन श्री भगवान के विरह को सह पाना अत्यंत कठिन है। श्रीमद् भागवतम 1.16 माता जी 31 वह मत पढ़िए, आप केवल तात्पर्य पढ़िए, ये पढ़िए जो बताया गया कमल है। ठीक है प्रभु जी। कमल व्रज अरंक्ष तथा ध्वजा इत्यादि की चुनों से युक्त शोभा संपन्न श्री भगवान के चरणों से अथवा कमल आदि के आश्रयभूत श्री भगवान के चरण कमलों से मेरे अंगन अच्छी तरह से अलंकृत हो गए थे। इस प्रकार की मैं श्री भगवान से विभूति को प्राप्त करके तीनों लोकों से भी अधिक सुशोभित होने लग गई थी। उसके पश्चात मेरी उन विभूतियों के नाश काल आने पर मैं अपने पर गर्व करने लगी थी। ये देखकर लगता है कि श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया है। हरे कृष्णा लक्ष्य माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है। तो धन्यवाद। श्रीधर स्वामी ने जो टीका किया है, वास्तव में इसका अर्थ है भावार्थ दीपिका। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ। तो कह रही हैं कि देखो, अब जो भगवान है उनके विरह को सह पाना बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए 4 श्लोक वह बोल रही हैं कि क्यों सह पाना जो है कठिन है, क्यों मैं दुखी हूँ। तो ब्रह्मादय हवाला यह श्लोका नंबर 32 और 33 जो पढ़ रहे हैं। इसके बाद के 2 श्लोक और आएंगे, ठीक है, 34 और 35, जहां पर वह पृथ्वी देवी शोक ही व्यक्त करेंगे कि क्यों, कारण क्या है। तो उन कारणों की सारी व्याख्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लक्ष्मी देवी को बता रहे हैं कि वह लक्ष्मी देवी जिनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक सारे देवता तपस्या करते रहते हैं, और वह चाहते हैं कि इनसे थोड़ा सा केवल कृपा कटाक्ष प्राप्त हो जाए। वह लक्ष्मी भगवान चरण कमलों की सौंदर्य से आकृष्ट हो जाती है। यानी भगवान की चरण कमल इतनी सुंदर है कि वह उधर आकृष्ट हो जाती हैं। कहने का अर्थ है कि धन दौलत से सब कुछ से ज्यादा अच्छा भगवान के चरण कमल है। इसीलिए वह उनकी चरणों की सेवा करती रहती हैं। तो भला मैं उन चरण कमलों से कैसे दूर रह सकती हूँ, अर्थात दूर रह पाना बहुत कठिन है। तो और बता रहे हैं कि जो भगवान के चरण कमलों में कमल, वज्र, अंकुश और ध्वजा इत्यादि जो चिन्ह बने हैं, यह चिन्ह जिन कमल के वन में लक्ष्मी जी रहती हैं उनसे सुंदर है। अर्थात इसीलिए जो है लक्ष्मी जी भी यहाँ स्वयं रहना चाहती हैं, और उन्हीं से मैं अलंकृत हो रही थी। और अलंकृत होकर के मैं तीनों लोकों में जब अपने आप को गर्वित महसूस कर रही थी कि अब तो मुझसे अच्छा कोई नहीं है, उसी समय भगवान ने मुझे त्याग दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि उनके जाने का ही समय आ गया था, लेकिन भक्त इस बात को समझते नहीं है। ठीक है, वह सोचते हैं कि काश न जाए, वह अपनी ही गलती मानते रहते हैं, हालांकि भगवान के जाने का समय हो गया था। तो श्री जीव गोस्वामी इस पे बहुत छोटी सी टीका दिए हैं। कह रहे हैं लक्ष्मी जी अपने कमल के निवास स्थान को त्याग कर कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करती हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल सभी अन्य कमलों से उत्कृष्ट हैं। कितनी अच्छी बात है ना, हम लोग कभी नहीं सोच पाएंगे। अर्थात उनका जो कमल वन है उनसे ज्यादा सुंदर भगवान की चरण कमल है, इसीलिए वह यहाँ पर आनंद पाती है। सारार्थ दर्शिनी यह टीका किए हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है, तैसे श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं केतम अर्थात चिन्ह, यानी ये सारे के सारे जो है चिन्ह वहां पे जो अलंकृत हैं। तीनों लोकों का अतिक्रमण करके मैं सबसे अधिक शोभित हो गई, यानी तीनों लोकों में मैं सबसे ज्यादा अपने आप को शोभान समझ रही थी। भगवान से इस प्रकार की विभूति प्राप्त करके, यानी यह शोभा रूपी विभूति प्राप्त करके, मैं उन विभूति के नाशकाल के उपस्थित होने पर भी इस प्रकार से गर्वित थी
कि मेरी तुलना में वैकुंठ भी नहीं है। अब क्या क्या कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, पृथ्वी यह सोच रही हैं कि मेरी तुलना में तो वैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि सारे वैकुंठों के स्वामी स्वयं भगवान यहाँ पे आके निवास कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो अब भला वैकुंठ मेरे सामने क्या है। लेकिन ऐसी मुझको भगवान ने त्याग दिया, इसलिए दुखी हूँ। तो भगवान के जो है चरण कमल हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कमल को देख सकते हैं। इधर जो है अंकुश देख सकते हैं, वज्र देख सकते हैं, ध्वजा देख सकते हैं। तो जो चार का वर्णन किया गया है यहाँ पे वो सारे देख पा रहे हैं। बाल प्रबोधिनी यह टीका की प्रभु है। जी थोड़ा सा चरण चरण को नीचे स्क्रीन पे लाइएगा, प्रभु जी स्क्रीनशॉट लेंगे। माता जी मैं बाद में भेजूंगा ही, आप चिंता क्यों ठीक कर रही है। हैं। सारा ठीक है। भेजूंगा और वीडियो तो यहाँ पे फिर शेयर करूंगा ही। जी ठीक जी है। प्रभु। बाल प्रबोधिनी, बाल प्रबोधिनी टीका किसने किया है, भूल गए, गिरधर लाल गोस्वामी, ठीक है। तो उन्होंने किया है, और इतनी रोचक टीका है, मतलब बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कोई यह प्रश्न करे, ऐसी विभूति आपको कैसे प्राप्त हो गई, यदि यह अपेक्षा हो, तो कहते हैं कि भगवान के चरण के संबंध से ही ऐसा हो गया। कितनी अच्छी बात है ना। कोई यह कहे ना कि आप इतनी संपन्न कैसे हो गई, इतनी खुश कैसे हो गई, तो बोले केवल भगवान के चरण कमलों के स्पर्श मात्र से ऐसा संभव हो पाया। आप बताइए, आप लोग जब हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो भगवान के चरण कहाँ होते हैं। जीवा राधा रानी के। आप जीवा लोग जब हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो भगवान के चरण कमल कहाँ होते हैं। जीवा हमारे जीवा पर मन में प्रभु जी, प्रभु जी। हमारी जगह पर। हमारी प्रभु जी जीवा हाँ, मन पर में। प्रभु जी। किसी ने जेवा बोला, किसने बोला। राखी बोल रही प्रभु जी। राखी माता जी, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा माता जी। तो यह बात मैंने बताया भी था, आप लोग भूल कैसे जाते हैं कि भगवान के चरण कमल उस समय जो है, और राधा रानी के चरण कमल हमारी जिह्वा पे विराजमान होते हैं। आप बताइए, आप लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। पृथ्वी तो महसूस कर रही हैं, जी जी लेकिन प्रभु जी। हाँ, तो आप लोग अपने आप को महसूस करिए कि हम भी कितने धन्य हैं कि हमारे आचार्यों ने या महाप्रभु चैतन्य ने इस बात की शुरुआत करके हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया, कि हम भी इस चीज का डेली अनुभव कर पाते हैं। अन्यथा पृथ्वी तो अनुभव कर ही रही थी, तो आप भी इसका अनुभव करते हैं। श्री भगवान के शोभा संपन्न चरणों के चिन्हों से सम्यक रूप से पृथ्वी के अंग अलंकृत हो गए थे, यह तो स्पष्ट है। भगवान के चरणों की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो चरण कमल आदि चिन्हों के आश्रय हैं, यानी जिन चरण कमलों में ये सारे चिन्ह बने हैं। कौन है बोल रही देखिए थोड़ा ही कौन समय है। है, आप कृपया म्यूट रहे, जिसको कुछ नहीं कहना। भगवान के चरणों में भक्तों के परमानंद रूप मकरंद के आस्वादन के लिए कमल के आकार की रेखा है। तो कमल क्यों है, कमल इसलिए बना ताकि जो, जैसे कहीं फूल होता है तो वहां पे भौरे जो है जाते हैं, तो क्या है, आस्वादन करते हैं रस का। तो जो भगवान के कम चरण है वहां पे कमल बनाए, उनमें भक्त आस्वादन किया करते हैं, अर्थात वहां से दूर नहीं होते हैं, इसलिए चरण में उनके कमल हैं। तो इसका मतलब कि जो ये तो सबके लिए प्राप्त हो जाएगा, तो कह रहे हैं नहीं, सारे नहीं प्राप्त कर सकते, उसके आस्वादन भी पापियों के लिए दुर्लभ है। इसलिए पापों के पर्वत को विदीर्ण करने के लिए वहां वज्राकार रेखा है। यानी कि अगर कोई पापी चाहे कि मैं जाके भक्ति न करूं, केवल भगवान के चरण कमलों का रस का आस्वादन करके सुखी हो जाऊं, तो कह रहे हैं नहीं, वज्र वहां पे है, वज्र मारेगा उनको गिरा देगा। ठीक है, यानी सारे पापों का नाश करने वाला है, सारे उनके आपके पापों का नाश करेगा और उन पापियों का भी नाश कर देगा। तो मान लीजिए कोई कहे कि ठीक, अगर मेरा मन इधर उधर भागे तो, कह रहे हैं उसके रोकने के, तथापि मन रूपी हाथी के स्वाभाविक चंचलता
और दुर्दम्यता के कारण उसको वश में किए बिना चरण के मकरंद का स्वादन दुर्लभ ही है। यानी कोई कहे मेरा मन भागे, और तो मन क्या है, मन को एक हाथी के समान बोल रहे हैं। और भगवान के चरण कमलों में मन न लगे, तो कह रहे हैं कि मन लगाने के लिए आपका क्या है, उसको वश में करने के लिए अंकुश के आकार की रेखा है। जैसे हाथी है, हाथी को ऐसे मारते हैं अंकुश से तो क्या होता है, वश में आ जाता है। इसी प्रकार आपके मन को वह अंकुश जो है वश में कर लेगा। ठीक है। मान लो मैं तीनों प्रकार के तापों से ग्रस्त हूँ, तब मैं कैसे मन लगाऊंगा। तो कह रहे हैं, तथापि तीन प्रकार के तापों के कारण आस्वादन संभव नहीं होता, इसलिए उसके निवारण के लिए ध्वजा के आकार की रेखा इस प्रकार से पृथ्वी गर्व करती है। अर्थात वह ध्वजा क्या है, ताप त्रयो उन्मूलनम, आपके तीनों प्रकार की तापों को हर ली। ठीक है। अब हम प्रभुपाद जी की टीका देखते हैं। हरे कृष्णा माता जी, किसी को मौका दे सकते हैं पढ़ने का। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सबको दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जय श्रील प्रभुपाद। संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है। हरे कृष्णा किस प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक काम जी करते हैं, जी समय हो गया है और विराम ले लेते हैं। काफी लंबी टीका है, मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी जल्दी में करूँ, आप लोग रस का आस्वादन नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो जी मैं जी जी प्रभुपाद जी की टीका भी बहुत अच्छे से ही समझाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम इसे हल कर लेंगे। बाकी टीकाएं आपने समझ लिया है, और उम्मीद करते हैं आपने आनंद का अनुभव भी किया है। अगर किसी को कोई डाउट है, प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं, या कोई नया पॉइंट लग रहा हो तो बता भी सकते हैं। बाकी हम कल ये टीका पढ़ लेंगे, ताकि कुछ छोड़ना ना पड़े। मैं जल्दी जल्दी में कुछ नहीं छोड़ने के मूड में हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग जी अच्छे। प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु, कल अमरेंद्र प्रभु जी को पहले मौका दे देंगे। जी जी। थैंक यू और किसी का कोई प्रश्न है क्या। प्रभु जी। जैसा कि अभी आपने बताया, जी। जब हम लोग जब करते हैं तो जीवा पागल हाथी की तरह, तो उसका अंकुश कहाँ से लेके नहीं, आएंगे? आपकी आवाज थोड़ा सा कट गई प्रभु जी, पूरा प्रश्न नहीं सुन पाए। प्रभु जी, मैं बोल रहा था क्या कि अभी जैसा कि हम लोग क्लास में भी सुने ना, कि जब हम मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो जी मन इधर उधर भागता है। तो जी जब हम भगवान के चरण कमलों का रसास्वादन कर रहे हैं, तो जो जी पागल हाथी की तरह जो मन है, जी। उसको अंकुश कहाँ से लेके आए? भगवान के चरण में तो अंकुश था, इसलिए लग गया अपना अंकुश। भगवान के चरण कमलों में अंकुश है। ठीक है। तो जब आप जी अगर यह दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि नहीं, मैं तो करूंगा ही, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हरे कृष्णा महामंत्र डेली करूंगा ही प्रतिदिन, तो फिर वह अंकुश क्या करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, और उस अंकुश के माध्यम से आपके मन को कहीं भी भागने से रोक लेते हैं। और सदैव आप इस ध्यान में लग सकते हैं कि हाँ, भगवान मेरे जीवा पे नृत्य कर रहे हैं, अर्थात अपने ऊपर केंद्रित कर लेते हैं, वो कहीं भागने ही नहीं देते। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। एक्चुअली जपा तो हो जाते हैं प्रभु जी, मेरा क्या होता था ना, अपराध रहित जपा कैसे करूं? हाँ, अपराध रहित यही है कि अब से ध्यान दीजिए कि भगवान और राधा रानी दोनों लोग आपके जीवन पे नृत्य कर रहे हैं। ठीक है। इस बात को जैसे ही स्मरण आप करेंगे, तो फिर आपका जो है मन इधर उधर भागेगा ही नहीं। और जब तक आप कर रहे हैं, तब तक आप यह स्मरण करिए कि लोगों वो भी परिश्रम कर रहे हैं आपके साथ में। आपकी जगह पे नृत्य करना कोई हंसी खेल नहीं है। आप 2 ढाई घंटे कर रहे हैं, तो आपके लिए वो नृत्य कर रहे हैं। तो जब आप इस बात को सोचेंगे, इसीलिए भगवान लीलाएं करते हैं ये सब, ताकि आप वहां पे सोच सकें। तो यह जो है शास्त्र में इसीलिए बताया गया है कि वहां पे नृत्य करते हैं, ताकि जब आप उसे सोचेंगे, तो आपका मन और कहीं नहीं भागेगा। तो उसको जो है अंकुश क्या है, अंकुश लगा देगा, नहीं भागने देगा। जी प्रभु जी। लेकिन वही है कि दृढ़ थोड़ा सा आपको भी होना पड़ेगा। एक बार सोचना है दृढ़, जब भगवान देख लेंगे नहीं, मेरा बच्चा कहीं नहीं भागना चाहता, इसमें लगना ही चाहता है, तो फिर वह आपके साथ है, फिर वह आपके मन पे अंकुश लगा देंगे।
जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि हमारा उद्देश्य इस्कॉन की दीक्षा ही होना चाहिए या क्या होना चाहिए प्रभु जी? क्योंकि ऐसा भी देखा है मैंने कि दीक्षा लेके भी काफी भक्त है ना, स्लो पड़ जाते हैं भक्ति में, काफी डाउन आना शुरू हो जाते हैं। तो यही जानना चाह रहा था कि प्रभु जी, दीक्षा ही उद्देश्य होना चाहिए या कैसे ये प्रभु भक्ति? जी, वास्तव में देखिए, जो दीक्षा लेते हैं तो अच्छी बात है, आपको डायरेक्ट गुरु की कृपा मिली है। आप, आपकी और आप जो है शीघ्र ही कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आपने शेल्टर लिया है तो दीक्षा तो लीजिए, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन दीक्षा लेके भी स्लो नहीं होना है। पहली दीक्षा को इनिशिएशन कहा जाता है, अर्थात आपसे गुरु ने यह जो है कदम भक्ति में रखवा दिया है, ये अवस्था। तो आपने केवल आरंभ कर लिया और फिर आरंभ से ही फिर भाग गए, तो फिर तो इसका मतलब है कि ये और ज्यादा मतलब कठिन परिस्थिति में अपने आप को डाल दिए हैं। तो दीक्षा के बाद भी उसी तरह लगे रहना है जैसे कि हम पहले लगे हुए हैं। दीक्षा के बाद आपने आरंभ कर दिया, आरंभ कर दिया, जैसे मान लो कोई समुद्र में तैरना आरंभ कर दे और उसे सारा मार्ग बता दिया जाए और उसके बाद कुछ दूर तैर के छोड़ दे, फिर तब तो डूब ही जाएगा ना। तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके बाद भी लगे रहना है। तो दीक्षा में यही प्रण लेना होता है कि मैं 16 माला करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा। तो यह प्रण लेना होता है, आचार्य के कदमों पे चलूंगा, श्रीमद् भागवतम की शरण लूंगा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ूंगा। यही सब रहता है जब व्यक्ति यह सब करता रहेगा। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, अगर दो चीज का लोग ध्यान से श्रवण करते रहे और पढ़ते रहे तो कभी व्यक्ति भटकेगा नहीं और भगवत धाम तो पाएगा ही पाएगा। ठीक है। तो 16 माला करिए, 4 नियम पालन करिए और यह करते रहिए, कोई कठिन नहीं है। उसके बाद स्लो नहीं होना है। दीक्षा उद्देश्य नहीं है। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, वो इतना शक्तिशाली है, जो दीक्षित नहीं है उनको भी भगवत धाम में पहुंचाएंगे। यह श्रीधर स्वामी इसकी जो है व्याख्या किए हैं ऑलरेडी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे काफी ऐसे डिवोटीज भी होते हैं जो मंदिर में रेगुलर सेवाएं करते हैं या सेंटर पे करते हैं, तो उनसे प्रसन्न होकर भी शिक्षा गुरु जैसे उन्हें इजीली दीक्षा दिलवा देते हैं, फिर उसके बाद स्लो पड़ जाते हैं, तो प्रभु उन्हें देख के थोड़ा सा सही नहीं लगता है। एक एग्जाम्पल है ना। देखिए, एक जगह प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में ही तात्पर्य में लिखा था कि जो ये भौतिक संसार में अपनी नाव सबको स्वयं जो है उसकी बागडोर स्वयं संभालनी होती है, क्योंकि अपने नाव के कप्तान आप हैं। आपको दीक्षा देना गुरु का काम था, उन्होंने मार्ग दिखाया, शिक्षा गुरु ने मार्ग दिखाया। यह सब गुरुओं का काम होता है। जैसे आपको हवाई जहाज उड़ाने के लिए बोल दिया जाए, तो उसके अंदर जब तक आप नहीं सीखे हैं तब तक तो सिखाने वाले की जिम्मेदारी है। जब आपको सिखा करके भेज दिया गया कि अब ऐसे ऐसे उड़ाओ, अगर आप वैसा नहीं करते हैं पालन, तो इसका मतलब आप अपनी जो है क्या करेंगे, नाव को डुबा देंगे। हवाई जहाज अगर उड़ा रहे हैं तो हवाई जहाज को आप गिरा देंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी कंट्रोल आपके हाथ में होती है। इसी प्रकार से हमारी जो ये शरीर प्राप्त हुई है, यह एक नौका की भांति है। इस नौका को इस जो भव सागर के समान यह जो है संसार है, इस भव सागर को पार करने के लिए यह नौका मिली है। तो नौका के लिए जो गुरु ने, आचार्य ने, शास्त्र ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करना ही होता है। अगर कोई ऐसा करता है कि दीक्षा लेकर के और फिर नियमों का पालन नहीं करे और उल्टा सीधा काम करे, तो वह पाप जाके गुरु को लगता है। वह तो अपने डूबता ही है, गुरु को भी डुबाता है। और उसके चक्कर में गुरु को फिर से जन्म लेकर के यहाँ पे और फिर से उसका कल्याण करके तब जा करके गुरु जा पाता है। इसीलिए शिक्षा गुरु सारे बनते हैं, दीक्षा गुरु कोई नहीं बनना चाहता। क्योंकि अगर शिष्य भटक गया तो उसका जब तक नहीं कल्याण होगा तब तक गुरु भी भगवत धाम नहीं पाते हैं। ठीक है, या जाते नहीं है कहीं, तो वह खुद नहीं जाते हैं तो उसके चक्कर में वो फिर आते हैं किसी रूप में, फिर से आचार्य बनते हैं।
तो इसलिए हमें गुरु को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। यह स्वयं की नौका है, स्वयं हमें कमांड लेना ही होगा। जी प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं रश्मि केसरवानी, मैंने प्रभु जी आपको भेजा था वो लिंक, आपने देखा था प्रभु जी? हाँ माता जी, व्हाट्सएप पे शेयर किया गया आपने? हाँ हाँ, आपके आपके व्हाट्सएप पे भेजा है प्रभु तो जी। माता जी सुबह से एक्चुअली समय नहीं मिला था, आज मैं लेट ज्वाइन भी हुआ हूँ, क्योंकि बिल्कुल माता जी ने समय नहीं मिल पाया था। मैं चेक कर लूंगा माता जी। चेक कर लीजिए प्रभु जी, उसमें थोड़ी सी स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अनुभव चलाने का तो है नहीं, ये सब करने का। तो कोशिश तो की थी प्रभु जी, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई वो, लेकिन अंडरस्टैंड हो जा रही है। फिर अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से कोशिश करूंगी, क्योंकि जी वो फिर माता जी। से गलती हो दिक्कत जाती है ना, तो फिर फॉर्म फिर चला जाता है, फिर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी नहीं, मुझे। आप उसको क्या करिए कि वर्ड में टाइप करके पीडीएफ बना के शेयर कर सकते हैं, या वर्ड फाइल ही बना के शेयर कर लिंक सकते लिंक प्रभु जी बना के आपको भेज दिया है, आप देख लीजिए। तो फिर वही लिंक अगर सही लगे आपको तो फिर वो ओके है, नहीं तो फिर उसको रिन्यू करूंगी, मैं फिर से बनाऊंगी फिर से। हैं। ठीक है माता जी। तो हरे कभी कृष्णा प्रभु। हरे प्रभु कृष्ण। जी मेरा भी नहीं चेक किए हैं आप, देख लीजिएगा एक बार, बहुत ट्राई करने के बाद वो हुआ है प्रभु। ठीक है, आप लोग केवल हरे कृष्ण एक बार लिख के भेज देना, वो जहाँ नीचे कहीं छिपा होगा तो मेरे सामने आ जाएगा, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है प्रभु जी, प्रभु मैंने जी। अपना नाम डाल दिया है प्रभु जी, रश्मि केसरवानी करके नाम डाल दिया है आपके में। ठीक है माता जी, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता जी। हरे ये कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। क्या बात कर रहे थे अभी, माता जी लोग क्या भेजा है उन्होंने, क्या जी कोई श्रीमद् प्रश्नोत्तरी की? भागवतम, श्रीमद् भागवतम के जो चैप्टर माता जी है उनके प्रश्न जो है 20-20 बनाने थे, एमसीक्यू बनाने थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वह बनाने के लिए कुछ लोगों ने जिम्मेदारी लिया था, कुछ चैप्टर की 10 चैप्टर तक, और उसके बाद नहीं 12 चैप्टर तक। तो वही लोग बना रहे हैं और उसको भेज रहे हैं। तो वह जो प्रश्न है वह यहाँ भी फिर शेयर किए जाएंगे, और बाद में ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा। ठीक ठीक प्रभु जी प्रभु जी। जी तेरह तेरह 13 जनवरी को भेजी थी, अभी हरे कृष्णा लिख के भेज दी हूँ प्रभु, ऊपर आ गया होगा। ठीक माता जी, ठीक। ठीक, हरे कृष्णा। प्रभु मैंने भी भेजा था, आपने देखा क्या प्रभु जी? जी माता जी, मैं आपने पहला चैप्टर लिया है ना? नहीं, पहले ही था हमारा से मंगला। हाँ, आपका मैं देखा हूँ। फिर से अभी काफी थोड़ा इस समय शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो इसकी अच्छा वजह से इतना समय नहीं हाँ, हो पाया कि मैं एक एक आपका प्रश्न। जॉब जॉब का भी काम रहता होगा ना प्रभु जी, इस बस वजह माता से। जी समझिए कि जो है कलयुग का प्रभाव हर जगह है। बस हाँ नहीं किसी तरह से भागवतम की शरण हम लोग ले रहे हैं। बिल्कुल सही है, सही है तो मतलब। नहीं नहीं बस। ठीक है प्रभु जी, जब टाइम मिला तो देख लेना। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप पहले गौरव गोयल प्रभु जी के क्लास में आते थे, तो जी शायद प्रभु जी आप आर्मी में हैं क्या प्रभु जी? माता जी, कहाँ हूँ ऐसे मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता। नहीं, आपने वहां बताया था ना मुझे, तो मैं मुझे लग रहा है कि वही है क्या प्रभु जी, तो इसलिए, क्योंकि आप क्वेश्चंस बहुत पूछते थे प्रभु जी से,